तेज गति से काम करने वाली जो पार्टी है जनसुराज, अभी काफी तेजी से लहर चल रहा है। और उस पार्टी में जो ज्वाइन किए हैं आनंद मिश्रा सर अभी हमारे साथ हैं, और काफी तेजी से ये बात अभी फैल रही है जब से सर पवन सिंह जी से मिलकर आए हैं। काफी लोगों का ख्वाब है, काफी लोग जानना ये भी चाहते हैं कि न आप अपने आईडी से पोस्ट डालें, न वो अपने आईडी से पोस्ट डाले। क्या मीटिंग हुआ? नहीं, अब देखिए ये सब ना कुछ चीजें हैं कि अब पवन सिंह जी अपने ही क्षेत्र के हैं, पुराने मित्र हैं, है ना। तो हम एक जगह हैं, मुलाकात हुई, काफी सारी बातें हुई। उनका बहुत इंटरेस्ट है जनसुराज में, वो भी जानना चाह रहे हैं कि क्या है कैसा है। क्योंकि देखिए अब अच्छा काम होता है ना, तो हर आदमी, जैसे उनकी जज्बा को आपने देखा होगा, पवन सिंह जी का जो जज्बा है बहुत हाई जज्बा है। मैं उस चीज को बहुत अच्छा मानता हूँ, उस जज्बे को, जिस जज्बे से वो लड़े और जिस जज्बे के लिए वो राजनीति में आना चाहते हैं, है ना। जो अपनी माँ को प्यार करता है वही अपनी माटी से प्यार कर सकता है। तो वो चीज उनको कहीं ना कहीं अगर उनका वो पूरा होगा तो ये जनसुराज के ही मन से हो सकता है। ठीक, बाकी हर जगह उनको यूज करा जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे अंदर भाईचारा है तो जरूर वो उस तरह का भाई से बात नहीं करेगा, समझने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। तो वही वैसी सब बातें थी। अब आगे तो देखिए फैसला उनको करना है कि बिहार के हित में मतलब काम करने का जो उनका प्रकल्प है वैसे ही है या सिर्फ राजनीति है या क्या करना है, तो वो सब चीजें। बाकी ये जरूर है कि आज आप भी अगर ज्वाइन करना चाहे, आप हमसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, हम आपको पूरी बात बताएंगे, समझाएंगे कि भाई आप क्यों जनसुराज आए, क्या मिलेगा जनसुराज, हम क्यों आए जनसुराज में। तो ये चीज ही है, प्लस एक मित्रवत है, दोनों हम एक क्षेत्र से, दोनों शाहबादी हैं, तो है ना, ये नेचुरल है। इसलिए लोगों को ज्यादा आकलन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पवन सिंह जी के कुछ मित्र पास आसपास थे, हो सकता है किसी ने कुछ फोटो डाल दिया। ऐसे तो मैं और भी बहुत लोगों से मिला हूं जिनकी फोटो नहीं आई है। हाँ, तो ये जान लीजिए कि जनसुराज के साथ आज के दिन में हर वो आदमी जो समझदार है वो जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि बस निकल गई ना अगर, बहुत लोग पीछे छूट जाएंगे। तो हर आदमी जो सच में समझदारी से एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ने का मन रखता है जो कि डिसिप्लिन के साथ, मतलब मर्यादा में रहते हुए और सांगठनिक शक्ति मजबूत करते हुए और एक नीतिबद्ध तरीके से बिहार के हित में, बिहारियों के हित में काम करने के लिए ललायित हो, ऐसा अगर कोई पार्टी तलाश रहा है, ऐसा कोई मंच तलाश रहा है, तो आज के दिन में यकीन मानिए, बाकी जिसको जो कहना कह ले, मैं खुद इसमें जुड़ा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि ये समझता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि जनसुराज एकमात्र आज के दिन में आपके पास एक ऑप्शन है जो सही मायने में बिहार के भविष्य और हित के लिए काम करने को तैयार है। जनता का सवाल है सर, किस विश्वास पे जनसुराज में हम जुड़े? क्या अविश्वास है जिससे आप ना जुड़े? आप ये बताइए, 2 गोली आपको मिल रहा है, बच्चा आपका बीमार है, एक गोली है एक्सपायरी डेट वाला है, आपको डॉक्टर बोला है कि बच्चे को मान लीजिए इतना ही दिन का और जीवन है, आपको एक गोली मिल रहा है जो अभी की राजनीतिक पार्टी है वो एक्सपायरी पार्टी है, आपको पता है, सबने आपका मुंह भंग कर दिया है, तो एक दवाई दे रहे हैं गोली, वो एक्सपायरी है, वो खिला दीजिए बच्चे को। और नहीं तो हम लोग जनसुराज से गोली दे रहे हैं आपको जिसका 50-50 चांस है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, लेकिन बच्चा बच भी सकता नहीं भी बच सकता, लेकिन वो एक्सपायरी खिलाएंगे तो पक्का बच्चा नहीं बचेगा। अब आपकी मर्जी कि आप खिलाना है कि नहीं खिलाना है, यही ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि देखिए जब तक हो ना जाए, हमारा ही ले लीजिए ना, बक्सर में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हवा बना रहे हैं, चले जाएंगे। अब कहाँ गए, क्या हवा बनाए, लड़े ना भाई, नॉमिनेशन नहीं भरेंगे, भरे ना भाई, नहीं लड़ेंगे, लड़े ना भाई, चले जाएंगे, नहीं गए ना भाई। तो ये तो लोगों की का अपना मतलब क्या बोला जाए सोच है कि इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं है, जनसुराज के संकल्प में कमी नहीं। मेरे भाई आप समझिए, एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के आया हूं, मजाक करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे, टाइम पास नहीं करूंगा कि जनसुराज में कोई खेला हो रहा हम भी खेला खेलने लगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं देखिए, मैं तो आया, मैं भाजपा को बोला भाई सीरियस नहीं है लोग, सीरियस होते ना तो सही लोगों को सही मंच मिलता। किसने दिया वो मंच? आप देखिए जनसुराज ने, क्योंकि जनसुराज सीरियस है सही लोगों को लेके, वो सही लोगों को भटकने नहीं देगा। पवन सिंह जी की बात की आप, तो एक ऐसे जज्बाती आदमी को, मैं खुद पर्सनल लेवल पे अपनी बात बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि पवन सिंह जी जनसुराज जुड़े। अगर वो जज्बात है तो उनके जज्बात को और उनके पंख में जितना दम है उसको उड़ान के लिए जो आसमान खुला है वो जनसुराज ही कहीं ना कहीं उनको भी देगा और हर ऐसे आदमी को देगा। तो इसीलिए आप पूछे क्यों जनसुराज पे भरोसा किया जाए, इसलिए भरोसा किया जाए कि जनसुराज का एक नेतृत्व के लिए मैं आपको बताऊं आपके सारे दर्शकों के थ्रू कि जनसुराज का ये बात बहुत क्लियर है कि आसमान खुला है, आपके पंख में जितना दम है, उतनी ऊंचाई से जितना ऊंचा उठ सकते हैं आप उठिए, उतना बड़ा नेतृत्व लीजिए, उतना बड़ी जिम्मेदारी लीजिए, और आप खुद भी आप
अपने आप को आप स्थापित करिए और बिहार को स्थापित होने में मदद करिए। इसीलिए कह रहे हैं कि आज के दिन में, देखिए मैं भूतकाल की बात नहीं कर रहा, भविष्य की नहीं बता, वर्तमान आज के दिन में जन सुराज से बेहतर कोई भी समझदार आदमी आके बता दे कि जन सुराज से बेहतर विकल्प है, उससे 5 कारण पूछ लीजिएगा कि और बेहतर विकल्प क्यों है, और तब आप हमसे पूछिए कि क्यों जन सुराज। सर देखा जाए कि बिहार का जो राजनीति है, जाति पार्टी, इसी में लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग को माने अच्छा दिया जाता है लेकिन लोग अच्छा ले नहीं पाते हैं। जाति पार्टी में नहीं, फलाना भाई जाति वो। भाई जी आपने उठाया ना जाति का नाम, ऐसी आप लोग ही जाति की बात करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं 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 सो बाबू करते हैं। आप कौन, आप जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, जब आप विकास की बात करेंगे ना, तो पब्लिक विकास की बात करेगी। जो टीवी में देखते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चा देखते हैं, जनता उसी पे बात करती है ना। आप उनका जो एक वर्ल्ड व्यू, मतलब उनका जो दुनिया देखने का नजरिया मीडिया तय करती है, इस बात को आप मानिए, है ना। अगर मास कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा तो आपने ये बात को इसमें जाना होगा कि जो मीडिया जो है, जो ऐसे मास मीडिया, ये पब्लिक ओपिनियन जो कहते हैं उसको क्रिएट करने में सबसे बड़ा तंत्र है। जनता के सामने आप जो पेश करेंगे, आपको हम एक टॉपिक देंगे, आप उसी पे डिस्कस करेंगे। अब बार बार उसको जाति का टॉपिक देते हैं तो जाति पे बात करती है, लगता है सब जाति पे बात करें, सब इसलिए जाति पे बात करें कि सब जाति का ही टॉपिक दे रहा है उसको। आप विकास का टॉपिक दीजिए उसको, उसके बच्चे के भविष्य का टॉपिक दीजिए, आप उसको टॉपिक दीजिए इस बात पे मंथन करने का कि आपका जीवन का ये बुरा हश्र क्यों हो रखा है। आप उसको इस बात पे मंथन करने का टॉपिक दीजिए कि आगे आप जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिलीव मी, वो आपसे जाति की बात नहीं करेंगे। आप जिस वक्त आप बिहार से उठ के आप दिल्ली अगर कोई गया है काम करने, सो कॉल्ड गुजरात जाते हैं, बाहर कलकत्ता गए, बंबई गए, जाके पूछे तो वहां पे एक का टाइटल यादव होगा, एक का टाइटल सिंह होगा, एक का टाइटल मिश्रा होगा, एक का टाइटल पांडे होगा, एक राय होगा, एक पासवान होगा, एक इस्लाम होगा। ये सब एक ही रूम में, एक ही खोली में बैठ के खाना खाते हैं साथ, काम करते हैं साथ, एक दूसरे की मदद करते हैं। वहां तो जाति की बात ही नहीं आती है। वो कहाँ चला जाता है, जाति वहां गायब हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है ना ब्रदर, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जो कमजोर नेता होते हैं, मेरी बात बहुत तरीके से बता रहा हूँ, आपका चैनल का रीच कितना मुझे नहीं पता, फिर भी आपके चैनल में बता रहा हूँ, जो आपका वीडियो, हाँ तो नहीं ठीक है, जो कमजोर नेता होगा ना, वो जाति के नाम पे बात करेगा, है ना। जिसके पास मुद्दा नहीं है, लोगों को बटोरने के लिए टॉपिक चाहिए ना। अगर हम आपको बोल दें यहाँ पे कि हम बिहार के हम जो क्राइम रेट है उसको हम कम करेंगे, या हमारा जो बिहार स्टेट का जो जीडीपी है उसको हम अपना नेशनल जीडीपी से कम 20 पॉइंट ऊपर ले जाने की बात करें, समझ ही में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, ये कौन सा बात है भाई, ये क्या क्या टॉपिक बोल रहे हो, सब होता क्या है। तो जो समझ में आता है उसी पे वो बात करेंगे। उनसे आप पूछिए ना, वो गोल गोल घुमा के बोल देंगे नहीं नहीं, वो 5 गो नेता का नाम बोलेंगे आपको, और उसी का गोल गोल घुमा के लास्ट में जाति पाति ये वो करके खत्म कर देंगे कहानी। तो आप अगर जनसुराज के मंच पे आना चाहते हैं, जनसुराज से बात करेंगे, आप जितनी बार जाति का पूछते हैं तो हम बताते हैं। मैंने प्रशांत भैया का भी देखा है, तो अगर आप जात की बात करेंगे तभी वो आपको जात के बारे में बताएंगे। वो सब नहीं आता हमारे दिमाग में। देखिए 100 में कम से कम एक आदमी अच्छा है, हर जाति में भी तो अच्छा आदमी है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, वो नेतृत्व ले सकता है। तो हम तो कभी नहीं बोले कि नहीं आप इस जाति के रहेंगे तभी आपको नेतृत्व देंगे। आप हर जाति से आइए, आप जिस जाति के हैं आप आइए, आप नेतृत्व ले। जिस दिन आप नेतृत्व, अपने अच्छे लोग अपनी जाति का नेतृत्व ले लेंगे ना, वो अपनी जाति को इतना ऊंचा उठा लेंगे कि फिर जाति कहीं ना कहीं काउंट होना बंद हो जाएगा। फिर आपने जीवन में क्या हासिल किया वहां से आपका परिचय बनेगा। तो उस परिचय बनाने का प्रयास है जनसुराज। इसीलिए हम बता रहे, बिहार में जो जाति पाति का जो हम लोग भेदभाव या जो बातचीत पे पॉलिटिक्स चल रहा है, उसको तोड़ने का भी पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हम उस पूरे जो वैचारिक जो सोच है, जो मंथन है, उसको हम कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पे ला के रखना चाहते हैं कि आप भविष्य की बात करें, उन बच्चों की बात करें जो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते वक्त एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते लेकिन साथ मैदान में खेल रहे होते हैं। तो उन बच्चों की भविष्य की हम बात करें। आपका और हमारा तो जाति जाति खेल करके बहुत बर्बाद हो चुका है। कम से कम आने वाले जो भविष्य है उसके लिए हम इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा महत्व ना दें। लेकिन जहां भी जाति की बात आएगी तो वहां पे जनसुराज का भी साफ है कि हर जाति का जो अच्छा मेरिट वाला बंदा है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। किसी के साथ अगर आपकी जाति आपके लिए कारण नहीं बनेगी आपके बढ़ने का, लेकिन आपकी जाति आपका झुकने का या दबने का भी कारण नहीं बनेगा, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जाति आपकी कोई भी हो, आप अगर मेरिट है आप में, आपको पूरा बढ़ा के, आपको संसाधन हो चाहे आपको संगठन हो, दोनों हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप मेरिट लेके आइए और खुद के लिए, अपने समूह के लिए और बिहार के लिए बेहतर काम करिए।
जुड़ने के लिए लोग करे क्या? जुड़ने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे हर जिले में हमारी टीम है, वहाँ आप जा सकते हैं। एक नंबर है जो कि हम लोगों ने आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप जन सुराज का वेबसाइट पे जाइए, आप जन सुराज को बोल के खोलिए, ज्वाइन जन सुराज का आप गूगल में करिएगा, वहाँ पूरा फॉर्म आ जाएगा आपको भरने के लिए, वहाँ पूरा व्यवस्था है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो भी जन सुराज का आप एक नंबर है 911216 डिस्प्ले पे हम चल हाँ, तो इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए, आप वहाँ भी आप डायरेक्टली वैसे फोन करके भी जुड़ सकते हैं। लोगों का सवाल है कि विधानसभा का चुनाव आप भी लड़िएगा। नहीं नहीं, मेरा देखिए मैं बताऊं, मैं यहाँ पहले भी बता, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। मैं बिहार का एक बहुत बड़ा संकल्प लेके मैं आया, और जनसुराज से जुड़ने का कारण यही है कि जनसुराज राजनीति को एक माध्यम बना के बिहार को बढ़ाने की बात है। वो जनता का सुशासन, जो सही मायने में सुशासन हो, सुंदर राज्य हो, गुड गवर्नेंस, उसकी बात है। तो ये जो बात पे हम लोग आए हुए हैं, तो इसलिए मेरे लिए चुनाव मेरे लिए कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। 243 पे लड़ेगी जनसुराज, मैं 243 सीट पे काम करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं एक अब संगठन का हिस्सा हूं, तो संगठन को अगर लगता है कि नहीं मुझे कहीं चुनाव लड़ाएगा, भागलपुर से लड़ाएगा, मधुबनी से लड़ाएगा, है ना, कहीं से लड़ाएगा, मुझे बोलेगा ना तुमको लड़ना है ये चुनाव, मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पे बोला जाए तो मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, मजबूती से काम करना चाहता हूं, हर 243 सीट को मजबूत करना चाहता हूं। आगे जैसा संगठन को उचित लगेगा, जो संगठन और बिहार के हित में हो, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर हूं। अंतिम में जाते जाते एक सवाल पूछ लेते हैं कि पवन सिंह जी के पत्नी यानी ज्योति सिंह को भी लेकर बहुत सारा चर्चाएं चल रही हैं कि महिला संगठन में वो भी चुनाव लड़ेंगी, ऐसा कुछ खबर? देखिए, इसका मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, और मुझे इसका पता नहीं कि किसके मन में क्या है, लेकिन ये जरूर है, मैं कहूंगा कि देखिए जनसुराज एक इतना खूबसूरत मंच खड़ा हो गया है कि आज हर आदमी जो रुक जा रहा है उसके पूरा पिछड़ जाने और छूट जाने का चांस है। ये जिसको समझ में आ जा रहा है तुरंत भाग के आ रहा है, उसको ये बात, जिसको समझ में नहीं आ रहा बाद में आएगा, जब बस निकल जाएगी तब आएगा। लेकिन अगर उनकी पत्नी भी आई है या और भी लोग आए हैं, तो सब इसी सोच में शायद आ रहे हैं कि बहुत सही काम हो रहा है, बस अगर छूट गई हमारी तो ये जो यार वो फीलिंग आप समझते हैं ब्रदर, कि एक पार्टी बन रही है जो बिहार का भविष्य बदल देने वाली है, और कल आप कह सकेंगे कि जब पार्टी बनी थी मैं उसमें से एक था, मैंने वो पार्टी बनाई है, मेरी पार्टी। ये जो सुख है ना, वो आपको 2 अक्टूबर के पहले ही मिलेगा। उसके बाद आप आएंगे तो ठीक है, आइए टीम का हिस्सा बनिए, जुड़िए, परिवार में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परिवार का गार्जियन वाला रूप है वो सब लेना चाहते हैं। इसीलिए हर आदमी जो आप जिनका नाम बोले, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी इसके लिए ये बात समझ गए हैं और प्रयत्नरत है। तो हम लेकिन हर अच्छे उद्देश्य को, पर्सनल लेवल पे पूछिए मेरे से, हर अच्छे उद्देश्य को हम सपोर्ट करेंगे। हर आदमी जो सही जज्बे से बिहार के लिए जुड़ना चाहता है उसका जरूर समर्थन और सहयोग हम भी चाहेंगे। तो ऐसे और भी लोग हैं, आपके माध्यम से हम सबको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये इसको पॉलिटिक्स सिर्फ ना समझे, इसको एक पार्टी ना समझे, एक ऐसा ये इसको अभियान समझे जो बिहार और बच्चों के भविष्य के हित में शुरू किया गया है। युवाओं का दिलों का धड़कन बन चुका है जनसुराज। बिल्कुल, अब बनना भी चाहिए। देखिए जनसुराज जो चीज मैंने बताया ना, भविष्य युवाओं का है, ये सारी कहानी आपकी है, आप ही को बिहार बनाना है और वो बिहार आपका होगा। आपका भविष्य क्या होगा ये आप पे निश्चय निर्भर करता है। और कोई एक दल ऐसा खड़ा किया जा रहा है जो आपको मतलब आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा कि ये लो बाबू, ये आपका दल है, इसका नेतृत्व करो, ये प्लेटफॉर्म पे चलो और अपने हाथों से अपने सपनों का बिहार बनाओ। तो क्यों ना युवा उससे अट्रैक्ट होगा। युवा ही तो इंजन है। कोई भी जो चलता है तो यहाँ पे डबल इंजन, 4 इंजन, 10 इंजन की बात होती है, लेकिन असली इंजन तो हमारा युवा है। तो इसीलिए युवा जो शक्ति है इसको बहुत आगे बढ़ के इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा संगठन युवा अगर अपना समझ के ले ले तो अपना भविष्य युवा खुद अपने हाथों से बनाएगा। अंतिम में कुछ नहीं, मैं यही कहूंगा सबको, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि देखिए इस तरह की निगेटिव बातों में नहीं जाइए। लोग यहाँ पे क्या होता है ना कि जब कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं या लड़ नहीं पाते तो आपकी बुराई करेंगे, आपका क्रिटिसाइज करेंगे। करिए, लेकिन तथ्य के बेस पे करिए, सोच के नहीं अच्छा वो भी हुआ था ये भी हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी, आप दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, फिर तो हर चीज का एक बुरा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, अच्छा भी तो एग्जाम्पल है। अगर आप सकारात्मक हैं आपको जनसुराज सकारात्मक दिखेगा, आप नकारात्मक हैं आपको जनसुराज नकारात्मक दिखेगा। अंतिम बात, जिसकी रही भावना जैसी जनसुराज देखी तीन तैसी। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सर अभी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दा पर बातचीत हुआ, और क्या कुछ कहा जाए। देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।